हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल कुमार अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आ चुके हैं। इसके पहले वाले मैंने वीडियो में 14 तक पूरे करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज वीडियो हम सॉल्व कराने वाले हैं 14 का। तो चलिए 14 का क्वेश्चन रहा ये, एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 7 है। तो इसको हल निकालना है, यानी कि x का मान हमें समुच्चय निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन कहा x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर 7 है। क्या है? 7 है। तो x का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये कौन सा फॉर्म में है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए सेम चीज़ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी पे इसको हम तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे ए है, यानी कि एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ पे 7 है तो लिखेंगे 7। एक का स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 बराबर 7। एक्स स्क्वायर बराबर 7 और ये माइनस में 9 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर इस 16 है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स बराबर 4 गुना 4। तो दो के बदले एक 2 निकाल ले, एक 4 निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर एक बार इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार इसको प्लस में लिखेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 15 का दूसरा। तो 15 का दूसरा क्वेश्चन कहा 4x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 7x। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसे बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें कोई फार्मूला अगर नहीं सेट करता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4x माइनस 1 है, x प्लस 2 बराबर 2 प्लस 7x है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको एक बार गुना करेंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x में x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब फिर इसी को अब करेंगे किससे, इससे 2 से। तो यहाँ पे 4 यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x। अब इससे हो गया, अब इससे करेंगे इसमें। ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स में एक्स, एक में एक्स से करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। फिर अब इसी से आएंगे इस वाले में, यानी कि माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7x। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर लिखिए। और देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 8 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 7। यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 2 बराबर 2 प्लस 7x। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो नो दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से बढ़ते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। और देखिए ये बराबर के इधर है, सब प्लस में है तो इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7x। तो देखिए यहाँ से ये 7x और ये प्लस 7x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 बराबर 0। अब इसको हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर बराबर, आई माइनस में है तो इधर बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे क्या,
तो देखिए ई एक्स स्क्वायर यहीं पे रहने दीजिए, ये गुना में है, क्या है ये गुना में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर ये स्क्वायर इस पर जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का रूट। एक्स बराबर हम कितना भी निकालेंगे 1 का जो रूट निकलेगा 1 गुना 1 ही होता है। तो एक बार इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 15 का तीसरा, 15 का क्वेश्चन नंबर 30। अब देख लीजिए यहाँ पे ये रहा आपका 15 का क्वेश्चन नंबर, ये तो और पीछे ये रहा 3 नंबर। एक्स 2x-1 का होल स्क्वायर बराबर x-1 और x-3 बराबर 3 + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन तो देख लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2x-1 का होल स्क्वायर बराबर x-1, क्या है x-1 इंटू x-3 + 1। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हमें हमेशा इस फार्मूला को क्वेश्चन जब बनाते हैं अलजेब्रा का, तो इसमें हमें फार्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ठीक है, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे सॉरी a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये a है और ये b, a - b का होल स्क्वायर है। तो इसको इसी पर तोड़ेंगे। देखिए a का स्क्वायर बोला यानी कि 2x का स्क्वायर, माइनस है तो -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। a मान ये हो गया, b का मान ये होगा, तो यहाँ पे गुना 2x गुना 1 और प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और बराबर। अब देखिए इस सब को क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि इसको गुना करना है। तो देखिए एक बार x से इससे गुना होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो नो दिक्कत। फिर x में 3 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3x। अब सेम उसी तरह से इससे गुना करेंगे, एक में x से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे इसमें 1 से फिर s3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3, इधर +1 है तो +1 दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक स्टेप आगे करते हैं। ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 में करेंगे तो 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, बराबर। अब इसको देख लीजिए x का स्क्वायर, ना देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 4x। अब प्लस यो कितना है 3 है और 1 है, तो 3 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, दिक्कत नहीं है तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये देखिए बराबर की इधर x स्क्वायर है ना, तो हम बराबर की इधर ला देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो +4x, और ये प्लस में है इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -4x और +4x क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या होगा कटेगा। इसको अब बराबर के क्या लिखिए 0 लिख दीजिए, तो यहाँ पे इसको क्या बनेगा 4x
स्क्वायर में से हमको एक्स स्क्वायर घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x स्क्वायर। क्या बचेगा 3x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे बच गया +1, इधर बच गया -4 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 4 में से घटाएंगे तो 3 बराबर 0। तो x 3x बराबर, ये माइनस में है, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3 और ये आएगा नीचे में तो हो जाएगा 3। अभी हो गया दोनों फ्री। अब जाओ घूमो खाओ पियो मस्ती करो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 बार में कट गया तो एक्स बराबर 1 हो गया। तो एक्स बराबर यहाँ पे जाएगा तो इसको रूट चढ़ जाएगा। तो एक का रूट कितना भी डालेगा ना, 1000 भी डाल दो, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने एक ही आता है। तो यहाँ से x बराबर हमको क्या निकल के आया, एक बार इसका आंसर माइनस में लिख देंगे, एक बार इसका आंसर प्लस में लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। आइए 16 भी देख लेते हैं। 16 गरम गरम मसालेदार क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन ये रहा 16 का। 16 का है 2x - 3x बराबर 5 है, तो हल निकालें। सेम क्वेश्चन यहाँ भी हल निकालें और यहाँ भी हल निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पहले इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 16 का 1 कि 2x - 3 बटा में x = 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए ताली बजाना पड़ेगा ना। ताली बजाओ होली में ताली बजाओ। तो चलिए इसको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि मानेंगे क्या 1 और 1 और x का भिन्न का जो भिन्न लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 1 में से भाग देंगे x और में, और 2x में x से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x तक खत्म हो गया, 1 बचा, 1 में 3 से करेंगे 3 आएगा बराबर 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं है, एक मानेंगे क्रॉस गुना करेंगे। तो देखिए 1 में से गुना करेंगे तो सेम ही अंक आ जाएगा, बराबर 5 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5x आ जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे 2x स्क्वायर, देखिए प्लस में इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस ये 3 हो जाएगा। देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये आपने इस क्वेश्चन को बहुत पहले भी बना चुके हैं और इसको भी रिपीट कर रहे हैं, तो आपका डिवीजन भी हो जा रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कितना आया x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3। इसमें इसे गुना करते हैं जब गुणनखंड निकालना रहता है तो यहाँ पे 2 से गुना किए, 3 में तो आ गया 6। 2 ऐसा अंक लेना है जो जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो देखिए 6 गुना 1 करने पर 6 होता है, 6 में से 1 घटाने पर 5 होता है। तो देखिए 6 भी आ गया 5 भी आ गया, तो हम क्या ले लेंगे 6। आप कहिए कि 3 और 2 भी ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे आंसर जो लाना है हमें माइनस में लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x माइनस 3। समझ आया ना। देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 में से 5 घट गया तो 6 में से 1 घट गया तो 5 भी आ गया, और 6 में 1 से गुना किए तो 6 भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इसमें 2x है, इसमें 6x है, तो इसमें से हम 2x को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें 2 था तो एगो निकल गया, तो सीधे x बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा x, और इसमें से 2 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बच जाएगा +1। अब इसमें दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, तो +1 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, +1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर बच जाएगा x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 3 दोनों सेम है, कॉमन निकल जाएगा, तो बच क्या 2x + 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 बराबर
जीरो, तो एक्स बराबर इधर जाएगा तो माइनस है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर 3 आ गया। सेम इसको निकालेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस में है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -1 आई गुना में है तो इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि x बटा 2, तो एगो एक आंसर, एक ये आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखना है? 16 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, 16 का 2 देखेंगे। चलिए 16 का 2 नंबर क्वेश्चन कहा कि x बटा 2 प्लस 2 बटा x बराबर x बटा 8 प्लस 8 बटा x। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से इसको इधर कर देंगे, तो यहाँ पे x/2 और इसको इधर लाएंगे तो -x/8 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 8 बटा x, इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बटा में x। 8 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। 8 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 8, 2 से इसे भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 में x से गुना करेंगे तब हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 8 में 8 से भाग लगाएंगे तो एक बार में जाता है, और 1 में 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर x और x का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा x। x और x का लघुत्तम कितना आता है x। अब 8 माइनस 2 हो गया, तो देखिए 8 और 4x में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x बराबर x, और ये बच जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो डाउट। चलिए अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x में हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x² बराबर 8 में से 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, ये x² ये गुना में है, इधर आएगा तो 3 क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, नहीं 16 बार में कटेगा, कितना बार में 16 बार में, 16 × 48, x² बराबर कितना गया 16, तो x बराबर 16 का रूट, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो x बराबर हम क्या निकालेंगे 4 गुना 4 होता है, तो एक कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो 4 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये हमारा आंसर आ गया। कैसी लगी क्वेश्चन और कैसे लगा आपको सॉल्व, कमेंट में ज़रूर बताएं, मज़ा आ जाएगा पढ़कर। अगर ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और हम 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी ये स्क्रीन पे रहा, ये रहा स्क्रीन, ये रहा क्वेश्चन, और देखिए और डराइए नहीं, इसको गर्दा उड़ाइए, गर्दा चुटकी में। ये रहा 2x बटा 5 - 3x बराबर 5x + 3 बटा 8x, चुटकी का खेल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, 2x बटा में 5 - 3x बटा 5 + 3x बटा में 8x। क्या यार क्वेश्चन पूछ लिया तू, बच्चों सबको तो डरा ही दिया तू। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन से डरना नहीं है, सिर्फ समझना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16x² बराबर। अब देखिए एक बार इसमें 5 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 25, एक बार इसी 5 में 3 से कीजिए तो प्लस 5 × 15x, कितना ईजी है। अब इसी में एक बार 3x से 5 में कर दीजिए तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 × 15x हो गया। कोई दिक्कत?
नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9x होगा। यहाँ पे भी कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड। अब देखिए 6 स्क्वायर है तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कुछ काम इसका बन रहा है कि नहीं, तो बन रहा है। 15x प्लस में है, 15x माइनस में है, तो ये दोनों तक घटेगा तो जीरो ही हो गया। तो देखिए यहाँ क्या बच गया, 16x स्क्वायर। क्या है? 16x स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये 9x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ई उठ कर इधर आएगा तो ई हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर। इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि बेचारा अकेला है, इसके संगतिया कोई है नहीं चाहने वाला, पार्टनर इसको है नहीं, तो बेचारा अकेले टटा रहा है। तो कहे कि तू बेचारा अलगे ही रहो 25, क्योंकि तुमको हम बाद में जोड़ा दे देते हैं। इसके साथ स्क्वायर था, इसके साथ तो बेचारा एक साथ आ गया, गठबंधन कर लिया, कहा मिल गया था, चलो मिल ही जाओ। 16 और 9 कहा कि भाई मिल तो गए हैं तब जुट भी जाओ, तो जोड़ भी लो। तो ये हो गया 25x स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है। ये बेचारा के पास 25 हो गया, इधर भी 25 है, तो ये बेचारा क्या कह रहा है कि भाई तू 25 हो गया, तुम्हारा पार्टनर ने अकेले बैठल है, तू उसके पास जाओ, मेरा साथ छोड़ो। तो कहा कि ठीक, तू स्क्वायर वाला तू अकेले रहो, हम पार्टनर के पास आए, यानी कि 25 उधर आया तो 25 हो गया ना, तो ये 25 से 25 कट गया। तो ये अब स्क्वायर जो है अब कह रहा है इसको कि ना हम दूगो बारी में से, तू अब निकल के भाग यहाँ से। तो भाग तो काहे भाग, तो एक्स स्क्वायर बार भी भागा, तो ये बेचारा कह के टोपी पहना दिया। देख लीजिए टोपी पहन गया यानी कि स्क्वायर में आ गया। अब एक का स्क्वायर कितना भी करो, गुना करो, एक गुने एक गुने 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 एक ही आता है ना। तो एक्स बराबर हम इसको कोई लिखे तो 1 गुने 1 लिखे तो एक बार प्लस में 1 आ जाएगा, एक बार माइनस में 1 आएगा। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, हम आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। धक धक से करने लगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर, आपके स्क्रीन पे रहा, आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। x/2 प्लस सॉरी यहाँ पे x + 3/x + 2 बराबर 3x - 7/2x - 3। चलिए क्वेश्चन में तो दम है, तनका हम दम निकाल देते हैं। चलिए तो दम निकालिए क्वेश्चन को। तो दम निकालने के लिए तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना, x + 3 बट्टा में x + 2 बराबर 3x - 7 बट्टा में 2x - 3। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया ना। अब सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस है, यानी कि इसमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक बार इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। तो देखिए अगर हम गुना करते हैं x + 2 में इससे, इसका मतलब गुना का रूप क्या हो जाएगा, x + 2 × 3x - 7। ये देखिए गुना सेम उसी तरह से हम लिख देते हैं, फिर गुना कर लेंगे बराबर। ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा क्या, x + 3, यहाँ पे x + 3, इसमें गुना करेंगे कितना से, 2x - 3 में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि a + b यहाँ पे a - b, क्योंकि यहाँ पे x + 2 जा रहा है, यहाँ पे 3, यानी कि सबका मान अलग अलग है। अगर सेम रहता तो यहाँ फार्मूला पर शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला पर शूट नहीं कर रहा है। तो तनका हम प्रोसेस लेके चलते हैं भैया, और इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बनाए रखिए और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझना है। देखिए ये x है, x में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x²। यहाँ पे कोई दिक्कत, नो दिक्कत। x में 7 से करेंगे तो प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस ही होगा, लेकिन x में 7 से कर देंगे तो यहाँ पे 7x हो गया। अभी काम हुआ नहीं, अभी और बाकी है। अब 2 से करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 3 दूना 6x, माइनस प्लस माइनस, और 7 दूना 14 बराबर। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। x में 2 से करेंगे तो 2x²,
फिर अब इसी में अब करेंगे इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x। ठीक है, अब इसमें फिर उसी तरह से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +6x। और फिर अब इसमें इससे कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3×9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझना है बहुत ध्यान से, क्वेश्चन आपको सिर्फ फंसने वाले आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है, समझते चलना। अब देखिए यहाँ पे 3x² पहले लिखिए, अब यहाँ समझिए माइनस, देखिए 7x 6x, x है, अंक भी है, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि 7 में से हम 6 घटा देंगे तो कितना सीधे कितना बचेगा x। -14 है तो -14 यहाँ पे लिख दीजिए बराबर 2x को पहले उतार दीजिए 2x²। अब देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ अंक है तो है 3x, क्या है 3x और +6x है। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x -9। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ जाइए ना, दिक्कत नहीं है तो 3x² - x -14 यानी कि 14। और देखिए बराबर के इधर है, जो भी रहेगा ना बराबर के इधर आएंगे तो सब पलट देंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो -2x² हो जाएगा। ये प्लस में है, सॉरी माइनस में है, अगर ऊपर देखते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस होता, ठीक। अब ये बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पे -3x, और ये प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस है, बराबर के इधर आएगा तो +9x हो गया, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे ये x है और ये भी x है, ये x² है, ये भी x² है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3x² में से 2x² घटा देंगे तो हमारे पास कितना सीधे बच जाएगा x² बचेगा। क्या बचेगा x²। अब आ गया क्या ये -x और -3x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 3 1 4x, लेकिन हम निशान माइनस का करेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 14 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा -5 बराबर 0। एक ही समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो चलिए इस कौन सी देर बात के करते हैं। देखिए 5 कम 5, यानी कि जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 4 और गुना करने पर आना चाहिए 5। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है 5 × 1 5, और 5 - 1 बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं s², उसके बाद हम लिखेंगे -5x, और यहाँ पर लिखेंगे +x -5, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन निकल जाएगा तो इधर बच जाएगा x, और माइनस इसमें बच जाएगा 5। इस दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इसमें कॉमन हम 1 निकालेंगे तो इधर बच जाएगा x -5, तो x -5 और फिर बच जाएगा x + 1। देखिए x माइनस माइनस कॉमन निकल गया, ये x और इधर +1 तो x + 1 निकल गया। तो इसको क्या लिखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना कि x -5 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो x बराबर प्लस में माइनस में तो बराबर उधर जाएगा तो 5 आ गया ना, तो ये कि मेरा आंसर हो गया। और यहाँ देख लीजिए x + 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो -1 में आ गया, तो एक मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नो सर। तो चलिए ना अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये रहा 5 क्वेश्चन। ये कहाँ ध्यान है आपका, तो ध्यान ये रहा, यहाँ पर रखिए z + 1/z बराबर 3, z बराबर नहीं है 0 के। तो चलिए मसालेदार क्वेश्चन इसको बोला जाता है, जो कि मसाला लगा कर बनाया जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, समझना पड़ता है। तो चलिए ना इसको कहा ना सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। z + 1/z बराबर 3, और ये कहा कि z जो है बराबर नहीं है 0 के, तो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि z का मान 0 नहीं आएगा, और जब 0 नहीं आएगा तो हमें आंसर हमको आ जाएगा। तो चलिए तनका इसको लमराते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 और z का लघुत्तम निकालेंगे तो
जेड आएगा। एक में जेड से भाग करेंगे तो जेड आएगा जेड बार में, और जेड से जेड में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस जेड से जेड में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, एक बचेगा, एक में एक से गुना करेंगे एक बचेगा, बराबर कितना आ गया 3। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, जेड का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3z। अब देखिए जेड का स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3z और +1 बराबर 0। जब इस तरह का समीकरण आया तो देखिए यहाँ पे कोई भी अंक ऐसा ले सकते हैं जो जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, गुना करने पर 1 आएगा जी, नहीं आएगा, क्योंकि एक में कोई भी एक के अंक से गुना करेंगे तभी तो 1 आएगा। अगर 2 गुने 1 करेंगे तो 2 तो हो जाएगा, 2 1 3 भी हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर एक ही बार में आता है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए ना, जब नहीं निकले तो आपको एक वही फार्मूला का उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है, क्या बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको इस पर फार्मूला पर चलना है, ठीक है, फॉलो करना है। तो चलिए इस वाले समीकरण में हमको ए बराबर निकल के आ गया जेड, और जेड के पास कुछ नहीं यानी कि 1 मानेंगे। उसके बाद आइए बी, तो बी बराबर क्या मानेंगे हम, तो इसमें बी बराबर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। और सी बराबर क्या मानेंगे, सी बराबर यहाँ पे 1 है तो सी बराबर 1 मानेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत, तो नो सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इनका एक स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे जी, आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके बाद आपको ए का मान बी का मान, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ए का मान बी का मान और सी का मान हमें निकल के आ गया। तो हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जो फार्मूला का ये है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद -4 गुना ए का मान कहा था, ए का मान 1 है, और गुना सी का मान भी 1 है। तो डी बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस, और 4 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आएगा, 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। देखिए डी का मान कितना निकल के आ गया 5। ये मेरा आंसर नहीं है, अभी एक स्टेप और आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला एक और आता है कि x बराबर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे √d होता है, अब बटा में 2a। तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे मान को पुट कर दीजिए। b का मान यहाँ पे कितना है, तो -3 है, तो यहाँ पे डाल दीजिए माइनस, फिर -3, उसके बाद प्लस, और √d का मान कितना है 5, यहाँ पर √d का मान के लीजिए 5 बटा 2। ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, तो गुना 1 कर दीजिए। तो बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 + 5 बटा में 2। अब एक बार ये प्लस में आ गया तो एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए, 3 - √5 बटा में 2। ये दोनों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 का 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप देखना चाहेंगे क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 16 का ये रहा, 1/x - 1/x - 2 बराबर 3, y बराबर ना होगा 0 और ना ही y बराबर होगा 2। मतलब y का मान ना 2 आएगा और ना ही 0 होना चाहिए, बाकी y का मान दूसरा कुछ हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 1/y - 1/y - 2 बराबर 3, ठीक है। चलिए तो किस बात की देर, 1/y - 1/x - 2 बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y × y - 2,
इस y में इस दोनों से भाग करेंगे, दोनों में y से, तो y से y कट जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस वाई माइनस टू। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस टू, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ए वाई माइनस टू से वाई माइनस टू कट जाएगा भाग करने पर, तो बच जाएगा y, तो y में 1 से करेंगे तो y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नो सर। चलिए अब देखिए, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं y माइनस टू, फिर माइनस टू बट्टा y में y से करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, y में 2 से करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 3। अब देखिए यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, तो आप इसको उड़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खलास कर दीजिए, ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ रहने की, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में इसे गुना कीजिएगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 6y है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 6y, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नो। अब जब इसमें आ गया ना तो इस समीकरण मेरा बन गया। अब इस समीकरण को देखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, जोड़ने घटाना पे भी 6 आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको एक चीज़ कह दिया है पहले ही कि x y बराबर ना 0 आना चाहिए ना 2 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पर हम झंझट नहीं लेते हैं, इस पर हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि d बराबर क्या फार्मूला होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला को आपको याद रखना ही पड़ेगा। दिखाई दे रहा है। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इस समीकरण में a बराबर क्या है, 3 है, उसके बाद इसमें b बराबर क्या है, तो -6 है, ठीक है। इस वाले में अच्छा ये प्लस में था तो प्लस में, ठीक है। c बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे a b c सबका मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो मान नहीं निकल के आ जाएगा जी, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए d बराबर आप क्या लिख सकते हैं, हम b का स्क्वायर कहा था, b का मान पे -6 है तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस, और यहाँ पे देख लीजिए 4ac कहा तो यहाँ पे डालेंगे 4, a का मान 3 है तो इसमें गुना कर दीजिए 3 से, और c का मान कितना है 2 है तो इसमें गुना कर दीजिए 2 से। तो d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में गुना होता है प्लस हो जाता है, 6 छक 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो d बराबर इसको घटा देंगे तो 2, इसको घटा देंगे तो कितना बच के आ जाएगा जी 1, यानी कि कितना निकल के गया 12। d बराबर कितना गया 12। अभी आंसर नहीं आया जी, अभी आपको थोड़ा सा और समय लगेगा, बस लास्ट स्टेज है। अब जब d का मान आ गया तो आपको x बराबर भी मान निकालना पड़ेगा। x बराबर माइनस बी फार्मूला होता है जी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस उसका रूट डी अब बट्टा में 2a, ये फार्मूला होता है, आपको इस फार्मूला पर बैठाना ही पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब जब मान ही दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए माइनस बी, तो माइनस बी कहीं पे है, यहाँ देख लीजिए b का मान -6 है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे -6 प्लस माइनस d का मान आया 12 तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बट्टा 2 गुना a का मान 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो क्या निकल के आ गया -6 प्लस माइनस रूट 12 बटा में 6, सॉरी यहाँ पे 12 होगा। चलिए कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक स्टेप इसको और आगे ले चलते हैं, ठीक है। देखिए आपको अब करना क्या है कि यहाँ पे 6 हो गया माइनस प्लस, यानी कि एक बार आंसर प्लस में एक बार माइनस में, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं माइनस आप इसको लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2 रूट 3 बटा में 6 है तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि 2 रूट 12 के बदले 2 रूट 3 हम कैसे लिखें, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए।
ये 12 है, 12 का वर्गमूल निकालिए। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 गुना 2 और गुना में 3। तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 के बदले 1 निकाल लेते हैं, तो 2 के बदले 1 बाहर निकाल लिए, ये सभी रूट में है। तो 2 के बदले 1 2 बाहर निकल गया, तो अंदर में सीधे √3 बचा, इसी के बदले 2 हम 3 लिखें। यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 6 माइनस 2√3 बटा 6 में कॉमन निकलेगा, तो हम निकाल लेंगे 2। क्या निकालेंगे, कॉमन 2 निकालेंगे। तो देखिए कॉमन जब हम 2 निकाल लेंगे ना, तो इधर इसमें से 2 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 3 माइनस ये 2 तो निकलिएगा, तो इधर क्या बचेगा √3, अब बटा में क्या है 6, 2 से कटेगा 3 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा (3 माइनस √3 बटा में 3). एक आंसर आपका प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में, तो अभी इसको भी लिख सकते हैं 3 माइनस 3 प्लस √3 बटा में 3। यही हमारा आंसर हो गया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।